Hello students, we are proceeding with the fifth lecture of the chapter hydrogen, and we have uploaded the all the lectures in the app. आप उसमें जाइए और ऐप को आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वी कन्वर्टेड इनटू अ पेड ऐप. ओके, फ्रॉम 20th August onwards it has been converted into a paid app, though we have kept the charges very minimal. बहुत कम charges रखे हैं, but still you have to pay a very very small amount to be a part of the app. Okay, so let us start. Now this lecture deals with the preparation of hydrogen. तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हम देख रहे हैं. इसमें हमें रिएक्टेंट्स क्या चाहिए? ग्रैनुलेटेड जिंक, डाइल्यूट HCl, या फिर हम डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं. मतलब दोनों में से कोई भी एक एसिड आप ले सकते हैं. अब इसमें एक मिनट मैं डायग्राम से आपको दिखा देती हूँ कि पहले फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम थ्योरी पढ़ लेंगे. देखो, हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक राउंड फ्लास्क लिया है जो कि फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क है, और उसके साथ हमने एक थिसल फनल कनेक्ट की है. थिसल फनल कैसी होती है कि एक कप शेप इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और उसमें नीचे ट्यूब होती है, और यहाँ पे जो ट्यूब है ये यहाँ पे एक स्टॉप कॉक अटैच्ड होता है. तो हम इसकी जो लिक्विड जो यहाँ पे फिल्ड अप है उसके फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं कि कितना लिक्विड या किस स्पीड से लिक्विड जो है हमारे जो भी हमारा कंटेंट है कंटेनर है उसमें जाएगा. ड्रॉपवाइज जाएगा या ज़्यादा जाएगा कम जाएगा, तो हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ नोन एज अ थिसल फनल. हमने थिसल फनल को फिल कर रखा है. या तो आप डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए या डाइल्यूट HCl ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एसिड हमने डाइल्यूट उसमें फिल कर रखा है. दूसरा जो हमने जिंक लिया है, जो हमारा फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, जो हमारा राउंड फ्लास्क है, उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं. ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, यहाँ पे प्योर जिंक नहीं लिया है. जिंक ग्रैन्यूल्स क्यों लिए हैं? क्योंकि जिंक ग्रैन्यूल्स में ना एक इम्प्योरिटी होती है जो कि हमारे लिए यहाँ पे बहुत यूज़फुल होने वाली है. जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है एज एन इम्प्योरिटी, और यहाँ पे ये कॉपर हमें क्या फ़ायदा करेगा? कॉपर विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन. तो यहाँ पे हम जिंक ग्रैन्यूल्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है एज एन इम्प्योरिटी, एंड इट दैट पर्टिकुलर इम्प्योरिटी इज यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, दैट इज इट एनहांसेस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो इसीलिए ये जो रीजनिंग के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस में ये आते हैं कि ये क्यों किया या ये ऐसा क्यों नहीं किया. ऑलराइट, अब जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट, अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि जो स्टॉप रबर कॉक लगाया है उसमें दो होल्स हैं. एक होल से तो आपकी थिसल फनल आएगी, दूसरे होल से हमारी एक जो डिलीवरी ट्यूब जाएगी बाहर, जो कि हमारी हाइड्रोजन गैस जो प्रिपेयर होगी उसको लेके जाएगी. जो डिलीवरी ट्यूब है उसको हम कहाँ रखा हुआ है हमने वो और देख लीजिए. एक हमने कंटेनर लिया है, बीकर तो नहीं है ये, एक कंटेनर लिया है ग्लास का, जिसको ट्रॉफ जिसको हम बोलते हैं, और जिसको कि हमने पानी से फिल कर रखा है. अब उसके अंदर एक बीहाइव शेल्फ लेंगे. बीहाइव शेल्फ ये स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द बीहाइव शेल्फ. ओके, बीहाइव शेल्फ लिया. बीहाइव शेल्फ के ऊपर हमने इन्वर्टेड गैस जार रखा है, और जो गैस जार है दैट इज फिल्ड विद वाटर. हाइड्रोजन को हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये पानी से भरा हुआ जो हमारा गैस जार है उसको हम इन्वर्ट करके बीहाइव शेल्फ के ऊपर रख देते हैं, और अभी हमारा सेटअप तैयार हो गया. अभी आपको यहाँ पे ये खाली स्पेस दिख रहा है ना जहाँ पे हाइड्रोजन है. जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो दिस होल पोर्शन इज फिल्ड अप विद वाटर. ये पूरा पोर्शन जो अभी खाली है, जब भी मैंने ग्रीन से दिखाया है, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो ये पूरा पानी से फिल्ड अप होता है. दिस द होल गैस जार इज फिल्ड अप विद वाटर. ठीक है, फिर हाइड्रोजन कलेक्ट होती जाती है और वाटर को वो नीचे पुश करती जाती है. दैट इज़ वाई वी से दैट हाइड्रोजन इज बीइंग कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. वाटर नीचे जाता जाता है, हाइड्रोजन गैस ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये होता है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या है हमारी थ्योरी. Now, place some pieces of granulated zinc in a flat bottom flask filled with an airtight cork with two holes. Airtight cork है, उसके अंदर दो holes हैं. एक से थिसल फनल की जो रॉड है वो ट्यूब है वो आ रही है, दूसरे से हमारी जो डिलीवरी ट्यूब है वो बाहर जा रही है.
ठीक है, थिसल फनल का स्टेम आ रहा है, दूसरे से डिलीवरी ट्यूब बाहर जा रही है। अब हमने डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 दोनों में से कोई भी आप फनल के थ्रू पोर करेंगे जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर तो रिएक्शन होगा। देखो अगर डाइल्यूट HCl लिया है तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मतलब दोनों केसेस में जिंक का सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम जो हमारा गैस जार है उसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। जो जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट बनेगा वो राउंड फ्लैट जो हमारा फ्लास्क है इसी में रह जाएगा। अब यहाँ पे एक सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी वही दे रखा है। जिंक ग्रैन्यूल्स आर प्रेफर्ड ओवर pure zinc because the impurity present in granulated zinc is copper which whose catalyzing effect speeds up the rate of reaction। मतलब it acts as a positive catalyst। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो कॉपर है ये क्या करता है, it acts as a positive catalyst। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस में आते हैं छोटी छोटी चीज़ें। ऑब्जर्वेशन में क्या दे रखा है, रिएक्शन विल ग्रेजुअली स्टार्ट, धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट होगा, थोड़ी एफरवेसेंस होगी, एवोल्यूशन शुरू होगा हाइड्रोजन गैस का, और जब पूरे अपैरेटस में से सारी एयर निकल जाएगी तब हम गैस को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो हमारी थिसल फनल है इसका जो एंड है ना, ये H2SO4 या HCl जो भी आप एसिड ले रहे हो उसके अंदर डिप होना चाहिए। मतलब ये फ्री नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्री होगी तो जो हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पे बन रही है ना वो इस थिसल फनल के अंदर चली जाएगी, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो डिलीवरी जो आपकी थिसल फनल का जो स्टेम है इट शुड बी डिप्ड इन दी एसिड, जो एसिड उसके थ्रू आ रहा है वो पूरा उसके अंदर डिप होना चाहिए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाई? बिकॉज रीज़न क्या है कि एक तो ये पानी में इनसॉल्युबल होती है, बहुत कम सॉल्युबिलिटी है। 20 ml ऑफ हाइड्रोजन डिजॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब 20/1000 है ना, तो काफ़ी कम इसकी सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर। दूसरा, इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर। हम इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एयर के साथ जब ये रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस तो इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर, एक्सप्लोजन हो सकता है, इट इज़ अनसेफ, दैट इज़ वाई वी डोंट डू इट। ओके, तो हम इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू कलेक्ट करते हैं। अब इम्प्योरिटीज़ हैं इस गैस में कुछ, उनको कैसे रिमूव किया जाए। तो इम्प्योरिटीज़ आपको रिमूव करनी है, इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, देखो 7 इम्प्योरिटीज़ दे रखे हैं यहाँ पे। तो आपको इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं, तभी तो आप रिमूव करोगे। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फीन, आर्सिन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। हमारी हाइड्रोजन गैस जो बनी है, जो हमने कलेक्ट किया उसके अंदर ये सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। अब हम इसको कैसे कैसे रिमूव करेंगे या कौन कौन सी इम्प्योरिटी को किस मेथड से रिमूव करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको जैसे बताया था कि आपके बोर्ड में ना जैसे आपको ये डायग्राम दे देंगे और उस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, एग्जैक्ट आंसर आपको लिखना होगा। जैसे कि आप फॉस्फीन को कैसे रिमूव करेंगे, तो आपको अगर पता होगा तभी आप लिख पाओ। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, और इनको बिल्कुल मतलब ध्यान रखना है कि कौन सी इम्प्योरिटी किस चीज़ से, किस केमिकल के थ्रू रिमूव हो रही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहले हम ले रहे हैं फॉस्फीन और आर्सिन। ठीक है, फॉस्फीन गैस है, आर्सिन भी गैस है, इन दोनों को हम कैसे रिमूव करेंगे ये देखो। तो इनको हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के थ्रू रिमूव करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, हम ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ है ना इनको हम रिमूव कैसे करें कि जो हमने जो गैस ली है ना, जो हाइड्रोजन गैस हमारी मिली है, इसको ना हम बहुत सारे कॉनिकल फ्लास्क्स के थ्रू पास करते हैं, और उन कॉनिकल फ्लास्क में हम वो सॉल्यूशन रख रहे हैं जो कि हमें चाहिए हमारी इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हमने रखा है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, तो उसमें जो फॉस्फीन है और आर्सिन है वो दोनों उससे रिएक्ट करती हैं और रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दो इम्प्योरिटीज़ हमारी रिमूव हो गई, फॉस्फीन और आर्सिन थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब हमने जो रिमेनिंग गैस थी जिसमें ये बाकी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, अभी 5 इम्प्योरिटीज़ और बची हुई हैं। अब उस गैस को विद दीज 5 इम्प्योरिटीज़ हमने पास किया लेड नाइट्रेट सोल्यूशन के थ्रू।
अब हमने एक कोनिकल फ्लास्क में लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया है, उसके थ्रू पास किया गैस को, तो लेड नाइट्रेट जो है वो कौन सी इम्प्योरिटी को रिमूव कर देगा, इट विल रिमूव हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिमूव हो, ठीक है, लेड सल्फाइड बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया लेड सल्फाइड का। अब हमारी 3 इम्प्योरिटी रिमूव हो गई, 4 इम्प्योरिटीज अभी भी बची हुई हैं। अब ये इसमें से जो गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड CO2, ये तीनों इकट्ठे रिमूव हो जाएंगी नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारी जो गैस है उसको हम कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं। कॉस्टिक पोटैश क्या करता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीनों को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो हमने लिखा था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, तो वो भी रिमूव हो गए। अब यहाँ पे कॉस्टिक पोटैश जो है इन सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देगा। अब हमारी लास्ट वाली इम्प्योरिटी क्या बची है, वाटर वेपर। वाटर वेपर इज ऑल्सो एन इम्प्योरिटी। तो अब जो हमारी गैस है, हाइड्रोजन गैस मिक्सड विद वाटर वेपर, वी विल पास इट थ्रू अ U ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अल्टीमेटली हमें जो गैस मिलेगी इट विल बी प्योर ड्राई हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव कैसे हुई हैं, ये स्टेप हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। देखो पहला एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहले बीकर में पहला जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इसमें कौन कौन सी इंप्योरिटीज रिमूव होंगी, फॉस्फीन और आर्जिन, ठीक है। सेकेंड जो हमने लिया है, हमने लिया है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में कौन सी आपकी रिमूव हो रही है, H2S। तीसरा हमने लिया है KOH सोल्यूशन। KOH में आपकी CO2, SO2 और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये सब रिमूव हो जाएंगे और फिर बचेगा वाटर वेपर। वाटर वेपर हमारी CaCl2 एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की U ट्यूब के थ्रू रिमूव हो जाएगा, देन विल गेट प्योर ड्राई हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे प्योरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ड्राइंग एजेंट, कॉमन ड्राइंग एजेंट्स हम यहाँ पे हमने कैल्शियम क्लोराइड बोला है, लेकिन हम कॉस्टिक पोटैश भी यूज़ कर सकते हैं या फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये ड्राइंग एजेंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम एक ड्राइंग एजेंट जो कि बहुत कॉमन है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसको यूज़ नहीं करते हैं। सबसे कॉमन ड्राइंग एजेंट कौन सा है जो कि अब लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये ना क्या करता है, हमारी जो हाइड्रोजन गैस है, जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके लिए हमने इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है एंड दस इट फॉर्म्स वाटर एंड द होल पर्पस ऑफ दिस सेटअप, दिस experiment is defeated. That is why we don't use concentrated sulfuric acid, because it reacts with the hydrogen gas and forms water, because it is a very good oxidizing agent, so that is why we don't use it, ठीक है। अब जो हमारी गैस है इसको हमने प्योरीफाई कर लिया, ड्राई कर लिया है और इसको मरकरी के ऊपर कलेक्ट करते हैं, क्योंकि मरकरी जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, मरकरी के साथ हाइड्रोजन का कोई रिएक्शन नहीं होता है, दैट इज़ वाई वी कलेक्ट इट ओवर। अब ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट में प्रिकॉशंस क्या लेनी है आपको, व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस टेकन व्हाइल कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट। क्यों प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन का मिक्सचर जो है अगर एयर के साथ अगर आप उसके कांटेक्ट में ले आओगे हाइड्रोजन को, तो इट विल एक्सप्लोड, बहुत वायलेंट एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई वी नीड टू फॉलो सम प्रिकॉशंस। ऑलराइट, फर्स्ट इज अपैरेटस हमारा एयर टाइट होना चाहिए, गैस की लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अगर लीक करेगी तो वो इनफ्लेमेबल होती है, इट माइट कॉज एक्सीडेंट्स। फ्लेम नहीं होनी चाहिए, हम यहाँ पे कहीं भी जो हमारे एक्सपेरिमेंट है इसमें हीट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आसपास आपके कोई भी फ्लेम नहीं होनी चाहिए जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। देन द गैस शुड बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर ऑल द एयर इन द apparatus has escaped, मतलब हमें प्योर गैस कलेक्ट करनी है, तो apparatus की एयर जब पूरी निकल जाए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसके बाद आप अपनी गैस को कलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, गैस अगर बिल्कुल स्मूथली क्वाइटली बर्न करिए, दैट मीन्स इट इज़ प्योर हाइड्रोजन। अगर पॉप साउंड होती है हाइड्रोजन का, हम एक्सपेरिमेंट जब पढ़ते हैं ना, जब आप लैब चैप्टर 5 करोगे, जो लैब वाला चैप्टर है जिसमें कि एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें कि टेस्ट हैं गैसेस के और कुछ कैटाइंस के, एनाइंस के, तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का जो टेस्ट है, तो हम हमेशा से ये पढ़ते हैं, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th 8th में भी, कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, जब एयर प्रेजेंट होती है उसके अराउंड, देन इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अदरवाइज प्योर हाइड्रोजन डज नॉट बर्न विद अ पॉप साउंड, इट बर्न्स क्वाइटली, कोई आवाज़ नहीं होती है।
इट बर्न्स क्वाइटली, ठीक है। देन जो लास्ट प्रिकॉशन है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कि जो हमारा थिसल फनल है उसका जो स्टेम है, उसका जो एंड है, इट शुड बी डिप्ड इन द एसिड, ताकि हमारी हाइड्रोजन गैस उस थिसल फनल के स्टेम के अंदर ना जाए। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है कि नाइट्रिक एसिड को हम यूज़ नहीं करते हैं, जबकि वो बहुत मतलब इट कैन ऑल्सो बी यूज, सेम रिएक्शन होगा, लेकिन हम उसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो खुद एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ऑक्सीजन बनेगी वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाती है, वाटर बन जाता है। दैट इज़ वाई वी डू नॉट यूज़ HNO3 नाइट्रिक एसिड। अच्छा, मैग्नीशियम और अच्छा एक और चीज़ क्या है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज, सिर्फ ये दो मेटल हैं जो कि बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर जैसे हमें नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट करके रखना है कि भाई इट शुड नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज ही रिएक्ट कर पाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जब वो डाइल्यूट है। तो इतने ज़्यादा ओवर डाइल्यूशन से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारा जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होता है एंड बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन भी नहीं मिलती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी डोंट यूज़ इट। और अभी हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है, वाटर बनता है। ऑलराइट, टेस्ट क्या है हाइड्रोजन की, कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ये जो गैस इकट्ठी की है ये हाइड्रोजन ही है, कि इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, इट इज़ कंबस्टिबल बट इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, ठीक है। खुद तो इसमें इट विल कैच फायर इफ़ यू बर्न इट, लेकिन अगर आप ये सोचो कि किसी और चीज़ को जलाएं हाइड्रोजन में, तो नहीं हो पाएगा। देन इट बर्न साइलेंटली इन एयर or oxygen with a pale blue flame forming water. When it is pre-mixed with air or oxygen, it explodes with a pop sound, जिसको कि हम हाइड्रोजन के टेस्ट की तरह यूज़ करते हैं। ये हो गया आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बाद आपके सिलेबस में है मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हम पढ़ते हैं बॉश प्रोसेस के थ्रू। बॉश प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल है बॉश प्रोसेस, बस स्टेप्स आपको ध्यान रखने। पहला स्टेप क्या है कि स्टीम लेते हैं, ठीक है। वाटर को हमने स्टीम की फॉर्म में लिया है एंड इट इज़ पास्ड ओवर हॉट कोक। कोक क्या होता है? कार्बन, कोयला, जो प्योर कोयला होता है ना, कोल होता है, उसको हम कोक भी बोलते हैं। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पेशल फर्नेसेस में, जिनको हम कन्वर्टर बोलते हैं, उसमें हम स्टीम पास करते हैं हॉट कोक के ऊपर, ठीक है। और जो ये रिएक्शन होता है इसका जो रिजल्टेंट होता है वाटर गैस बनती है। वाटर गैस क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम वाटर गैस बोलते हैं। ये केमिकली कंबाइंड नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2, दैट इज नोन एज वाटर गैस, ठीक है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोसीड करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस, ये ट्राइंगल जो है वो हीट को रिप्रेजेंट करा, माइनस का साइन लगाया, क्योंकि इसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब जब हमारा ये हो गया, वाटर गैस बन गई, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस वाटर गैस को हम और ज़्यादा स्टीम के थ्रू, एक्सेस स्टीम के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। पहले हमने रेड हॉट, जो हमारा हॉट कोक था, उसके ऊपर स्टीम पास की तो हमें वाटर गैस मिल गई। अब वाटर गैस को हम और ज़्यादा स्टीम, हम एक्सेस स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब क्या होगा? अब ये जो रिएक्शन है जो होगा ये ऑपोजिट होता है, मतलब पहला वाला एंडोथर्मिक था, ये एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो water gas is mixed with excess steam and passed over heated ferric oxide which acts as a catalyst। यहाँ पे हम एक catalyst भी यूज़ करें, that is Fe2O3, और उसके साथ हम एक प्रमोटर यूज़ करें, that is Cr2O3, ठीक है। क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड जो है वो प्रमोटर है, ये ध्यान रखिएगा, और फेरिक ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी CO थी, वाटर गैस की जो CO थी, वो ऑक्सीडाइज हो गई, CO2 में कन्वर्ट हो गई, एंड वी गेट H2, हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई, प्लस हीट इज इवॉल्व्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। अब जो हमारी हाइड्रोजन गैस मिली है, इसके साथ कौन सी गैस इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें सेपरेट करना है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द हाइड्रोजन, मिक्सचर है क्योंकि ये। अब इसको हम क्या करेंगे? कोल्ड वाटर के थ्रू पास करते हैं अंडर 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा, जो हमारा CO2 है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, या तो कोल्ड वाटर के थ्रू पास करेंगे, या फिर हम कॉस्टिक पोटैश के थ्रू भी पास कर सकते हैं, QH के थ्रू, तब भी CO2 उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा, K2CO3, एंड विल गेट वाटर, एंड हाइड्रोजन हमारी
सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये CO2 सेपरेट हो गई आपकी। अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है, थोड़ी सी इम्प्योरिटी, उसको हम क्या करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, तो वो भी एक कंपाउंड बन जाता है, एडिशन कंपाउंड बन जाता है, और हमारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिमूव हो जाती है, एंड नाउ ओनली हाइड्रोजन गैस इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। ये आपको प्योर हाइड्रोजन गैस मिल गई। अब जो सेकेंड मेथड है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस दिस ईयर। यहाँ पे क्या करें, एसिडुलेटेड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करें, मतलब वाटर जो है उसको हमने थोड़ा सा उसमें एसिड ऐड कर दिया है ताकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा सा हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया सो दैट इट बिकम्स अ वेरी गुड कंडक्टर। नाउ आप अपैरेटस देख लीजिए इसका एक बार, कैथोड है, एनोड है, और एसिडुलेटेड वाटर सेंटर से हम पोर कर रहे हैं इसमें, ओके। अब जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वाटर डिसोसिएट हो गया अपने आयंस में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोसिएट हो गया। हाइड्रोजन आयन जो है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, दैट इज़ कैथोड पे जाएंगे, और वहाँ पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और न्यूट्रल H बन जाएगा, ठीक है, दिस इज़ न्यूट्रल। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, H बन गया, और H प्लस H H2 गैस मिल जाएगी हमें एट दी कैथोड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी कैथोड। अब एनोड पे क्या होगा, OH जो नेगेटिवली चार्ज है वो कहाँ जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे हमारे हाइड्रोक्सिल आयंस, और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, नेगेटिव चार्ज जो है वो दे देंगे, एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू OH। OH प्लस OH जब इकट्ठा हो जाएगा दे विल फॉर्म H2O प्लस O, एंड O जो दो नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स हैं दे विल कंबाइन टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस, एंड इट विल बी इवॉल्व्ड एट एनोड। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है ये बड़ा यूज़फुल प्रोसेस है, क्योंकि इसके थ्रू हमें दो गैसेस मिल रही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों गैसेस हमें इस प्रोसेस के थ्रू मिल रही हैं, दैट टू इन अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म। तो जो टोटल रिएक्शन है वो ये हो गया आपका 2H2O in the under the influence of electric current dissociates to form 2H2 plus O2. H2 is evolved at cathode and O2 is evolved at anode. So main advantage of this process lies in the fact that oxygen is simultaneously produced at anode and both the gases are in their purest form. So this finishes with this lecture. Then now we'll be doing exercise 6B. तो आप पढ़िए और देखिए, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना। ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप अब हमारा फ्री नहीं है, इट हैज़ गॉट अ वेरी वेरी मिनिमम चार्ज, बट इट इज़ नॉट एंटायरली ओके। टेक केयर।